प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम जब पूजा अर्चना करते हैं, अपने आराध्य अपने इष्ट को स्मरण करते हैं, तो उस समय हमें एकदम आपने देखा होगा हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कुछ गलत विचार आने लग जाते हैं और हम अपना मन एकाग्र नहीं कर पाते हैं। पूजा अर्चना करने में झमाएं आने लगती हैं, आंसू निकलने लगते हैं, नींद आने लगती है, उपासी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी चीज़ें क्यों हमारे साथ होने लगती हैं? हम बड़े अच्छे मन से भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं और अपने इष्ट को याद करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो भी हमारे ऊपर जो भी दुविधाएं होती हैं, जो भी संकट आते हैं, जो भी मीन्स हमारे साथ अनहोनी होती हैं, उनको दूर करने के लिए अपने प्रभु को मनाते हैं और भगवान की अर्चना करते हैं कि हमारे ये बाधाएं हैं, जो विघ्न है, सब खत्म हो जाएं और हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन क्या करें, जब पूजा करने बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता? क्यों हमारे साथ ये सारी घटनाएं होने लगती हैं कि पूजा करते करते हम भगवान की आरती तो कर रहे हैं, भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क भगवान के समक्ष नहीं है। हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, गलत निकल जाते हैं। हमें पूजा करते समय हमें नींद आने लगती है बहुत ज़्यादा, कभी कभी झमाई आने लगती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि आंसू भी निकलने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्यों होने लगती हैं हमारे साथ जब हम मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास सकारात्मक शक्ति भी है और नकारात्मक शक्ति भी है। तो जो सकारात्मक शक्ति होती है वो हमारी रक्षा करती है, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो ये सकारात्मक शक्ति हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक शक्ति है, वो उस चीज़ में विघ्न डालने की कोशिश करती है कि हम सकारात्मक ना हों, अपने इष्ट को याद ना कर पाएँ, उनकी कृपा हम पे ना बरसे और नकारात्मक शक्ति हम पर हावी हो जाए। तो वो हावी होने के लिए कहीं ना कहीं हमारी पूजा अर्चना में ये विघ्न डालती हैं नकारात्मक शक्तियाँ। तो आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि पूजा करते करते समय हमारे दिमाग में बहुत सारी जो गलत विचार आने लग जाते हैं, गंदे विचार आने लग जाते हैं। तो ये कुछ ना कुछ, ये जो सारी घटनाएं होती हैं वो किसके कारण होती है? नकारात्मक शक्ति के कारण। तो जब भी आप पूजा अर्चना भगवान की करते हैं, अपने इष्ट अपने आराध्य को स्मरण करते हैं, तो ध्यान रखें कि अपने मन को शुद्ध कर लें और अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छे अच्छे विचार सोचें और ये सारी चीज़ें सोचें अपने मन में कि भगवान ने आपके लिए क्या किया है, क्या क्या चीज़ें अच्छे आपके साथ घटित हुई हैं। तो उन सब चीज़ों को सोचते हुए एक सकारात्मक ऑरा बना लीजिए अपने आसपास, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके और आपके प्रभु के बीच में ना आए और सीधी कृपा आपके ऊपर, आपकी ईश्वर की पड़े, आपकी इष्ट की पड़े, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि सीधे सीधे आपके ऊपर बनी रहे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही कारण, एक मेन कारण ये है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं विघ्न डालती है और हमें हमारे आराध्य से दूर करने की कोशिश करती है और वो खुद हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती है, ठीक है। आपने पहले भी देखा होगा, जो राक्षस हुआ करते थे, जो हमारे ब्राह्मण होते थे, यज्ञ करते थे, भगवान के लिए यज्ञ करते थे, वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करते थे। तो जो राक्षस होते थे, जो नेगेटिव लोग होते थे, वो क्या करते थे? यज्ञ को विफल करने की कोशिश करते थे कई तरीकों से। तो वही इसी तरह से ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी हमारे सराउंडिंग होती है और वो कहीं ना कहीं हमारी पूजा अर्चना को सफल नहीं होने देती है। दूसरी चीज़ एक ये भी पूछी जाती है कि मैम, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय हमारे आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर यही बताऊंगी कि यदि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो इसको आप नेगेटिवली ना लें।
इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो अंतरात्मा शुद्ध है और कहीं ना कहीं जो कनेक्शन आपके प्रभु के साथ है वो एकदम सीधा बैठा हुआ है और आपकी जो पूजा अर्चना भगवान तक पहुंच रही है। आप जो भगवान से मांग रहे हैं, जो कृपा आपकी है, भगवान की जो कृपा है वो आप तक पहुंच पा रही है। तो अगर ऐसा होता है कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो उसको आप नेगेटिवली ना लें, ये अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी अंतरात्मा बिल्कुल शुद्ध है और भगवान की कृपा दृष्टि सीधे सीधे आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि कभी कभी हमने अपने आप में नोटिस किया होगा कि हम जब पूजा अर्चना करते हैं तो हमें जमाई बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा जमाई हमें आने लगती है और हम मंत्रोच्चारण भी नहीं कर पाते और अपना मन एकाग्र नहीं कर पाते। तो ये भी नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। तो कोशिश करें जब भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान को याद कर रही हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से स्नान करें, अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोएं, अच्छी तरह से आप कुल्ला करें, जिससे कि आप भगवान को जब भी स्मरण कर रहे हैं या पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको जमाई बार बार ना आए। अपने मन में किसी भी प्रकार का आपको विचार ना लेकर आए, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है हमें छींकें बहुत आने लगती हैं या हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है पूजा करते समय। तो आप कोशिश करें कि अपनी दिनचर्या को बदलें, उसमें बदलाव लाएं, सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें और सही समय पर भगवान को याद करें, पूजा अर्चना करें, सच्चे मन से करें। यदि आप कुविचारों को अपने अंदर प्रवेश होने दोगे, अगर आप दोहरी चीज़ें सोचोगे, पूजा करोगे लेकिन आपके मन में कुछ और ही चल रहा है, तो कभी भी आपकी पूजा सफल नहीं होगी। आप जो कृपा पाना चाहते हो, आप जो भगवान से मांगना चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि आपके मन में दोहरी बातें चल रही हैं, आप कुछ और चीज़ सोच रहे हो, एक तरह से आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो आप खुद को अपने आप में सोचिए कि अगर आपके साथ किसी भी चीज़ को लेकर कोई फॉर्मेलिटी करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप उस चीज़ में खुश नहीं रहेंगे। तो वैसे ही चीज़ प्रभु के साथ होती है। अगर आप फॉर्मेलिटी के तौर पर पूजा करोगे भगवान के सम्मुख तो कभी भी उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। तो कोशिश करें अपने मन को शांत रखें, अच्छे विचारों को सोचें, अच्छी चीज़ों को सोचें, अपना शरीर एकदम साफ़ सुथरा रखें, मन साफ़ सुथरा रखें। भगवान की पूजा करते समय अगर ये सारी चीज़ें स्वच्छ और साफ़ सुथरी होंगी तो कोई भी नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं रोक पाएगी आपके प्रभु तक आपकी दुआ को पहुंचने से। ठीक है। तो कोशिश करें कि जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो अपने मन को शांत रखें और अपना चित्त भगवान के चरणों में लगाएं, उनकी सेवा में लगाएं और फिर देखिए कि आपकी जो पूजा है वो कैसे सफल नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी आप परेशान ना हों। अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो बस आपको अपना मन एकाग्र करना है, मन शुद्ध करना है, अंतरात्मा को शुद्ध करना है और अच्छी अच्छी चीज़ें ही सोचनी और विचार ही अच्छे लाने हैं। तो आपकी पूजा ज़रूर सिद्ध होगी और भगवान की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट आप ज़रूर करते रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।